ये टाइम वर्ल्ड वार की 300 साल बाद का टाइम है। यानी 300 साल पहले एक वर्ल्ड वार हुई थी जिसमें पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। अगले दिन वो रोबोट सोकर जगती है जो कि एक लड़की थी और वो ये नई शरीर पाने पर काफी खुश थी। फिर वो रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आ गई हूँ, कहाँ से आ गई हूँ। इसलिए डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन डॉक्टर उसे सिर्फ इतना बताता है कि जब तुम हमें गार्बेज से मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वो जिंदा था। डॉक्टर उसे बताता है कि वर्ल्ड वार के बाद ये सिर्फ आखिरी सिटी बची है, इसका नाम स्काई सिटी है और स्काई सिटी में जिंदगी काफी अच्छी है। हर कोई वहाँ पर जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। तभी डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम देता है। वो उसे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। अपना ये नाम सुनकर अलीटा काफी खुश हो जाती है। डॉक्टर अलीटा को ये भी उसे बताता है कि जमीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे फैक्टरीज हैं। इसके बाद वहीं पर अलीटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो जब अलीटा की बॉडी को देखता है तो वो उसकी काफी तारीफी करता है क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो काफी मजबूत थी। अलीटा और ह्यूगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। असल में उस सिटी में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को कैप्चर करके उनका मर्डर कर देता था और बाद में उनकी बॉडी के पार्ट्स को सेल कर देता था। उसी रात अलीटा डॉक्टर को देखती है जो कहीं बाहर से घर वापस आ रहे थे। अलीटा देखती है कि डॉक्टर के हाथों पर खून लगा हुआ है, जो देखकर वो सोचती है कि सिटी में जो मर्डर हो रहे हैं यानी वो जो किलर है वो कोई और ना हो बल्कि डॉक्टर ही हो। फिर अगली दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है क्योंकि उन दोनों में सेपरेशन हो गई थी। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो बॉडी उस डॉक्टर ने अलीटा को लगाई है वो असल में उनकी बेटी की बॉडी है क्योंकि उनकी बेटी तो मर चुकी थी, इसलिए उनने उसकी बॉडी अलीटा को दे दी। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है और ये गेम सिटी में काफी फेमस थी। अलीटा सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो इस गेम को काफी अच्छे से खेलती है और अलीटा वो गेम जीत भी जाती है। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपनी फेवरेट प्लेस पर लेकर जाता है। वो एक बिल्डिंग की टेरेस थी जहाँ से पूरा सिटी एक खूबसूरत नजारा दिखता था और यहाँ से स्काई सिटी भी काफी करीब से नजर आती थी। वहाँ पर एक काफी बड़ा पाइप भी होता है। ह्यूगो बताता है कि स्काई सिटी से जमीन तक सारा सामान इसी पाइप के जरिए ही आता है और मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ और तुम देखना मैं एक दिन वहाँ पर चला भी जाऊंगा। अलीटा पूछती है कि स्काई सिटी दिखने में कैसा है, जिस पर ह्यूगो उसे बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें असल में एक गार्बेज में से उठाया था और वो गार्बेज स्काई सिटी का था। इसका मतलब ये है कि तुम स्काई सिटी से ही आए हो। अलीटा बहादुरी से उस किलर का मुकाबला करती है और वो उसे इतना मारती है कि उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर देती है और एक दूसरी किलर को अलीटा मारने में कामयाब हो जाती है। फिर डॉक्टर और अलीटा वो बताते हैं कि ये उस वक्त की बात है जब मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ मिलकर रहा करते थे और फिर एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट उनके घर में आकर उनके बेटी को इनसे उठाकर ले गया। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर का अपना ही बनाया रोबोट तोड़ के एपा किला और इसके बाद से ही डॉक्टर एक वॉर हंटर बन गए। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर असल में सिटी में होने वाली रेस गेम का ओनर था और वेक्टर ही इस गेम को कंडक्ट करता था। वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देख पाते हैं और यहाँ पर हमें एक पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ असल में ऑटर के साथ मिली हुई है क्योंकि वेक्टर ने उनसे वादा किया था कि वो उन्हें स्काई सिटी भेज देगा और इसी वजह से डॉक्टर की वाइफ खुद तो एक डॉक्टर होती है लेकिन वो विक्टर के लिए भी काम करती है। फिर हम उस रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात अलीटा ने मारा था। वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरी ऐसी बॉडी का हाल अलीटा ने किया है, जिस पर वेक्टर उसे काफी बुरा भला कहता है कि तुम एक बच्ची से पिट कर आ गए। रोबोट कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं है बल्कि वो बहुत पावरफुल है। वो उसे कहता है कि आप काम भी ये आकर लेकर आना है। इसे काफी अट्रैक्ट करता है, इसलिए अलीटा पानी में कूदकर उस शिप में जाती है। अलीटा को शिप में एक हाईटेक बॉडी भी मिलती है। अलीटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है और वो डॉक्टर को कहती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी कर दीजिए, लेकिन इनकार सुनकर अलीटा काफी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद अलीटा चली जाती है फैक्ट्री में। वहाँ जाकर अलीटा डिसाइड करती है कि अब से वो भी वॉरियर हंटर है। वो ह्यूगो के साथ एक क्लब जाती है जहाँ पर सिटी के सारे हंटर बैठे हुए थे और वो सब लोगों को उकसाती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए क्योंकि वो किलर है जो सिटी के सारे लड़कियों को मार रहा है और बाकी लोगों को भी मार रहा है। उनमें से एक हंटर अलीटा का काफी मजाक बनाता है। वो कहता है कि साइज में तो तुम इतनी सी हो तो फिर तुम किसी को कैसे मारोगी और आखिर तुम वॉरियर हंटर बन कैसे गई हो। ये सुनकर अलीटा उसे मारती है, उसका काफी मुकाबला करती है और वो जाकर पीछे गिरता है। ये देखकर सारी हंटर काफी हैरान रह जाते हैं। इतने में ही वहाँ पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है जो अब साइज में काफी बड़ा हो गया था क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था।
आते ही वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है और बदले में अलीटा भी उस पर अटैक कर देती है और वो रोबोट जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पर आ जाता है। तब अलीटा भी उसके पीछे अंडरग्राउंड जगह में आ जाती है और यहाँ पर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन लास्ट में वो रोबोट अलीटा को मार डालता है और उसकी बॉडी के टुके टुके कर देता है। इतने ही समय में वहाँ पर डॉक्टर और ह्यूगो आ जाते हैं जो उस रोबोट का काफी मुकाबला करते हैं और उसे काफी मारते हैं और उसकी बॉडी को जला देते हैं। तब जान बचाने के लिए वो रोबोट वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर अलीटा की कटी हुई बॉडी को घर ले आते हैं। अलीटा की बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी क्योंकि डॉक्टर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो उस बॉडी को अलीटा के साथ जोड़ देते हैं जो उसे शिप में से मिली थी। अगली मॉर्निंग जब अलीटा सोकर उठती है तो उसे काफी अच्छा फील होता है क्योंकि अब उसे एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो कि काफी पावरफुल में और वेपन्स वाली थी। उस बॉडी की मदद से आग भी पैदा की जा सकती है और इस नई बॉडी को पाकर अलीटा काफी खुश होती है। अगले दिन अलीटा ह्यूगो से मिलने जाती है उसे अपने नई बॉडी दिखाने के लिए। जब ह्यूगो उसकी बॉडी देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है और उसे उसकी बॉडी काफी अच्छी लगती है। वो काफी इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ पर ह्यूगो अलीटा को बताता है कि मैं स्काई सिटी जाना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हर इंसान को थोड़े बहुत पॉइंट चाहिए होते हैं और ये पॉइंट्स या तो किसी को मारकर लिए जा सकते हैं या फिर उस रेस गेम को जीत कर लिए जा सकते हैं। ये सुनकर अलीटा ह्यूगो को अपना दिल निकाल कर देती है और कहती है कि ये लो, मेरा दिल ले लो और इसे सेल कर देना, जिसके बदले में तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगी और तुम भी स्काई सिटी पहुंच जाओगे। और अलीटा का जो दिल होता है वो कोई नॉर्मल दिल नहीं होता बल्कि उसमें बहुत सारी पावर्स होती है और वो दिल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस दिल से पूरे सिटी को कई महीनों तक इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है क्योंकि उस दिल में स्काई सिटी चले जाएंगे। ये बात सुनकर अलीटा फुल अग्री हो जाती है और वो रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है और ये सब कुछ वो ह्यूगो के लिए करना चाहती थी क्योंकि वो ह्यूगो को पसंद करती थी। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं जो कुछ किलर्स और हंटर्स को हायर करता है अलीटा को मारने के लिए। वो सबको कहता है कि अगर तुमने रेस में अलीटा को मार डाला तो मैं तुम सबको 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा जो कि स्काई सिटी जाने के लिए। फिर हम उस हंटर को देखते हैं जिसे क्लब में अलीटा ने मारा था और वो अपनी इंसल्ट पर अलीटा से बदला लेना चाहता था और ये बदला अब वो ह्यूगो से लेने वाला था। वो हंटर एक आदमी को मारकर सारा इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। अब क्योंकि ह्यूगो पर किसी को मारने का इल्जाम था इसलिए वो किलर बन गया था। दूसरी तरफ हम अलीटा को देखते हैं जिसने रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था और रेस स्टार्ट होने वाली थी। रेस में जितने भी किलर्स होते हैं वो सारे अलीटा के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए वो अलीटा पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अलीटा भी किसी से कम नहीं थी इसलिए वो सबका मुकाबला करते हुए उन्हें एक एक करके मारती रहती है। तभी अलीटा के पास ह्यूगो की कॉल आती है जो उसे बताता है कि मेरे पीछे वो हंटर पड़ गया है और वो मुझे जान से मारना चाहता है। तब अलीटा उस रेस को छूटकर ह्यूगो को बचाने के लिए चली जाती है। जब अलीटा हंटर के पास पहुंचती है तो वो उसे काफी बुरा मारती है, जबकि पूरे सिटी में दिखाया जाता है कि ह्यूगो एक किलर बन गया है और उस पर चार्ज भी था, यानी जो भी उसे ढूंढेगा उसे डॉलर्स मिलेंगे। और तभी ह्यूगो को मारने के लिए वहाँ पर सिटी की पुलिस आ जाते हैं क्योंकि सब मानते था कि ह्यूगो एक किलर है, उसे मारना जरूरी है। इसलिए सारे लोग अलीटा को कहते हैं कि वो ह्यूगो को मार डाले, लेकिन अलीटा ह्यूगो को नहीं मारती, जबकि वो हंटर एक तलवार से ह्यूगो को मार डालता है और यहाँ पर ह्यूगो अपने आखिरी सांस गिन रहा होता है और देखते ही ह्यूगो मर जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है जो अलीटा को कहते हैं कि तुम ह्यूगो का सर काट लो क्योंकि हम इसके सर के साथ एक बॉडी लगा देंगे और इसकी बॉडी को एक रोबोटिक शरीर देंगे। क्योंकि डॉक्टर की वाइफ अब चेंज हो गई थी, वो ऐसा इसलिए करना चाहती थी ताकि ह्यूगो दोबारा से जिंदा हो जाए और यहाँ पर अलीटा ऐसा ही करती है। वो सबको दिखाने के लिए ह्यूगो का सर काट कर सबके सामने लाती है, लेकिन बाद में वो ह्यूगो के सर को डॉक्टर के पास लेकर जाती है जहां पर डॉक्टर ऑपरेशन करके ह्यूगो के सर के साथ एक दूसरी बॉडी लगा देते हैं जिस पर ह्यूगो दोबारा जिंदा हो जाता है, जिससे अलीटा और ह्यूगो दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब ह्यूगो के पास भी अलीटा जैसी बॉडी थी, रोबोट वाली बॉडी। डॉक्टर अलीटा को बताता है कि वेक्टर सबके साथ फ्रॉड करता है, सबको धोखा देता है क्योंकि वो सबको धोखा देकर कहता है कि मैं पैसे देकर तुम सबको स्काई सिटी पहुंचा दूंगा, जबकि स्काई सिटी में कोई भी इंसान पैसों के जरिए नहीं जाता और हर कोई भी स्काई सिटी में नहीं जा सकता। सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहां पर पैदा हुए हैं और वो वहां पर रह भी सकते हैं जाकर। इस दुनिया से भी स्काई सिटी में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो उस रेस के विनर होंगे, अन्यथा कोई भी नहीं जा सकता। डॉक्टर अलीटा को ये भी बताता है कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और हम तो यहाँ पर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे और बस तभी के बाद वो यहीं पर बस गए। ये सुनकर अलीटा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। अलीटा सीधा जाती है फैक्ट्री और वहाँ पर जो वेक्टर की सारी मशीन्स होती है वो अलीटा पर अटैक कर देती है, लेकिन अब अलीटा के पास एक ऐसी बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी, इसलिए अलीटा सबको एक एक करके मारती जा रही थी। सब मशीन्स और रोबोट को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब अलीटा जाती है वेक्टर को मारने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो अलीटा पर अटैक कर देता है, जिससे अलीटा इंजर्ड हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और तभी अलीटा को अपना पास्ट याद आ जाता है, यानी उसकी मेमोरी अब वापस आ चुकी थी जो लॉस्ट हो गई थी।
अलीटा ने देखा कि वो एक फाइटर थी और अलीटा ने उस विश्व युद्ध में भी पार्टिसिपेट किया था जो आज से तकरीबन 300 साल पहले हुई, लेकिन उस वार में अलीटा के सारे फ्रेंड्स, सारे साथी मारे गए। अलीटा को भी इंजर्ड करके उसके सारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके उसे कचरे में फेंक दिया। और यहाँ पर अलीटा को सब कुछ याद आ जाता है कि ये सब कुछ स्काई सिटी का मालिक कर रहा है और उसी ने अलीटा के सारे साथियों को भी मारा था। यहाँ पर अलीटा को याद आ जाता है कि मेरा मिशन तो ये है कि मैंने स्काई सिटी की मालिक को जान से मार डालना है। जब अलीटा को ये सारी बातें याद आती हैं तो वो काफी भावनात्मक हो जाती है कि उसने अपने सारे साथियों को खो दिया और उसे काफी गुस्सा भी आ जाता है। तभी वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है और अलीटा अपनी तलवार से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है। तभी अलीटा उस तलवार से वेक्टर पर भी स्टैब करती है और वहीं पर वेक्टर की भी मौत हो जाती है। अलीटा के पास डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि ह्यूगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है उन पाइप्स पर चढ़ के। तभी अलीटा भी उसका अनुसरण करते हुए ऊपर जाती है और उसे कहती है कि तुम स्काई सिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों इसी दुनिया में साथ रहकर जिंदगी गुजारेंगे। तब अलीटा की ये बातें सुनकर ह्यूगो मान जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब कुछ देख रहा था और इसीलिए वो उन लोगों पर अपना एक हथियार छोड़ देता है जिससे ह्यूगो की सारे बॉडी अलग अलग पार्ट्स में कट जाती है। लेकिन तभी अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अलीटा से उसका हाथ छोड़ जाता है, इसीलिए वो जाकर काफी नीचे गिरता है। ह्यूगो को खोकर अलीटा काफी दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। अब अलीटा डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी जाएगी और स्काई सिटी की मालिक को नहीं छोड़ेगी, उसे मार डालेगी क्योंकि वो ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। हम देखते हैं कि अलीटा वो रेस भी जीत चुकी है और वो अपनी तलवार ऊपर स्काई सिटी की तरफ दिखाती है और वो स्काई सिटी की मालिक को कहती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मार के तुमसे बदला लेने के लिए और देखना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना पसंद है तो वीडियो कर दिया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी वीडियो में। बाय।